हेलो एवरीवन। गुडविल कंप्यूट करने का तीन मेन मेथड है। गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड एंड गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। हम लोग कोशिश करेंगे 3 से 4 वीडियो में एक कॉन्सेप्ट सीरीज में फटाफट इन चैप्टर्स में जितने भी प्रैक्टिकल प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो बहुत काफी टाइम रिपीट होते हैं, जिनमें बहुत कॉमन एडजस्टमेंट्स है, उन एडजस्टमेंट्स को हम लोग कंप्लीट करें। चाहे आप कोई भी फॉर्मेट में एग्जाम दे रहे हो, डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू, ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहला मेथड का फर्स्ट पार्ट विच इज गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो पहला पार्ट है विदाउट वेटेज, उसको अपने लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, क्वेश्चन करने के साथ साथ जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो हम आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, देखिए क्या बोले, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। दो डेटा आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। एक तो आपको गुडविल 3 years परचेज पे निकालना है। 3 years परचेज का मतलब क्या होता है कि आप ये जो गुडविल का वैल्यू निकालोगे, ये गुडविल आपको कितने आने वाले सालों के लिए बेनिफिट देगा। तो ये गुडविल आपको आने वाले 3 सालों के लिए बेनिफिट देने वाले, तो दैट इज 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे तो आपको पिछले 5 सालों का एवरेज करना। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में हो सकता है कभी कभी आपको 6 साल का डेटा दे दे, आपको जो प्रॉफिट्स है वो 6 years का दे दे, लेकिन आपको लास्ट 5 years मतलब करंट ईयर से पिछले 5 साल में आपको मूव करना है। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन हम पिक किया है इसमें आपको 5 साल का डेटा दिया हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको 6 साल का डेटा दे दे और आपको लास्ट करंट ईयर से 5 साल पीछे जाना है और उन 5 साल के प्रॉफिट को कंसिडर करना है। ठीक है, तो देखिए आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 2015, 16, 17, 18 एंड 19। ओके, और आपको कुछ हर सालों का प्रॉफिट लॉस दिया है। ध्यान रखिएगा 2017 में 20,000 रुपीज का लॉस है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए नॉर्मली एवरेज निकालना बहुत सिंपल है। पहले हम आप लोगों को एवरेज बता देते हैं। नॉर्मली एवरेज मेथड से जब आप गुडविल निकालते हो विदाउट एडजस्टमेंट तो हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए यहां पर गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। आपको 4-5 सालों का प्रॉफिट दिया होगा, आप उसका एवरेज निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब आपको इनमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। देखिए एडजस्टमेंट्स हम लोग करते किस चीज का है, देखिए गुडविल में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसे कमाओगे, नॉर्मली ज्यादा पैसे कमाओगे। लेकिन जो अबनॉर्मल नेचर के आइटम है, जैसे 2015 में आपको एक अबनॉर्मल लॉस हुआ था 41,500 का। अबनॉर्मल लॉस मतलब क्या, ऐसा लॉस जो यूजुअली आपके बिजनेस में नहीं होता है। हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो 2015 में जिसके कारण आपको 41,500 का लॉस बियर करना पड़ा, लेकिन यूजुअली आपके बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, बर्गलरी, एनीथिंग, कोई भी ऐसा नुकसान हो गया, लॉस हो गया जो यूजुअली आपके बिजनेस में नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, अबनॉर्मल लॉस। अब एक बात को समझिएगा, जब भी हम लोग लॉस को सुनते हैं आपको नहीं लगता है कि ये जो अबनॉर्मल लॉस है ये आपके 2015 के प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। सर ये जो प्रॉफिट है ये आपका नेट प्रॉफिट है, मतलब जो आपने अपने पीएल से निकाला है। अब पीएल में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनकम को ऐड ले लेते हैं और सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस सब कुछ ले लेते हैं। तो पक्का बात है कि जब ये 41,500 का लॉस आपके पीएल में गया होगा तो वो आपके करंट ईयर के दैट इज 2015 के प्रॉफिट को कम कर दिया होगा अननेसेसरीली। बट आप पूछो अपने आप से, सर क्या ये लॉस आपके प्रॉफिट को कम करना चाहिए था? द आंसर इज नो। मतलब आपको इस प्रॉफिट, इस लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको इस लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब 2016 में देखिए, 2016 में एक अबनॉर्मल गेन हुआ है 40,000 रुपीज का। अब अबनॉर्मल गेन आप एग्जांपल ले सकते हो, आपने मान लो किसी असेट को प्रॉफिट में बेच दिया, या मान लो आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिल गया, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है। बट क्या ये गेन आपको हर साल होगा? द आंसर इज नो। लेकिन इस 1,05,000 के प्रॉफिट को कंप्यूट करते टाइम हम लोगों ने इस गेन को कंसिडर किया है। मतलब हम लोगों ने सर क्या किया होगा, हम लोग इस 1,05,000 के प्रॉफिट में पक्का इस 40,000 रुपीज को इंक्लूड कर दिए होंगे, ऐड कर दिए होंगे। मतलब इस 1,05,000 में ये 40,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जुड़ा हुआ है, एडजस्टेड है।
तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अबनॉर्मल आइटम्स का रिवर्सल करना पड़ता है। एक बात ध्यान देखिएगा, यहां पर आपको क्वेश्चन में लिख के दिया आफ्टर कंसिडरिंग। ऐसा हो सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपको बोले आफ्टर कंसिडरिंग और एक में आपको बोलते हैं बिफोर कंसिडरिंग। अगर बिफोर कंसिडरिंग है मतलब उस आइटम को एडजस्ट किया ही नहीं गया तो आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। अगर वो अब नॉर्मल है तो आप एडजस्ट कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को यहां तक का डिस्कशन क्लियर है। ओके चलिए देखिए, और आपको क्वेश्चन में क्या बोला आगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2015 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹40,000। अब देखिए इसको हम आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जस्ट ये क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन पे हम एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोगों को चेक करना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में ऐड कर देगा, आप लोग एक बार उसको चेक कर लेना। अभी हम ब्रीफली आप लोगों को समझाते हैं। देखिए क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, आपको क्वेश्चन में देखिए बोला है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो वो आपके करंट ईयर के प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो पक्का आपका करंट ईयर का प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड होगा, ठीक है। तो अगर ये आपका क्लोजिंग स्टॉक 2015 का दिया है, 2015 31 मार्च 15, माने 31 मार्च 15 का जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये पक्का 40,000 से इन्फ्लेटेड है, जबरदस्ती इंक्रीज हुआ। आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, अगर कोई पर्टिकुलर ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यूड होगा, क्योंकि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वही तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो अगर 2015 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब 2016 में ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। अब ओपनिंग स्टॉक आपके प्रॉफिट को कम कर देता है, अगर ओवर वैल्यूड होगा तो वो आपके प्रॉफिट को कम कर देगा, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा वापस एक बार एक्सप्लेन कर देगा आप लोगों को। अभी जस्ट क्वेश्चन आप लोगों के संग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए और एक एडजस्टमेंट क्या बोला है, रिपेयर टू मशीनरी ऑफ ₹60,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब ये हुआ क्या है, देखिए रिपेयर टू मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने इसको मशीन में डाल दिया, मतलब आपने ना इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। अब अगर आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है तो आपने इसको पक्का पीएल में नहीं डाला होगा। अगर आपने इसको पीएल में नहीं डाला होगा तो पर्टिकुलर ईयर का जिस साल आपने इस मशीन को परचेज किया विच इज 2017-18, तो पक्का उस ईयर का प्रॉफिट इन्फ्लेटेड होगा, प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि अगर ये खर्चा है और अगर ये पीएल में जाता तो आपके प्रॉफिट को कम कर देता, बट क्योंकि ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया ही नहीं है मतलब आपका प्रॉफिट जबरदस्ती बढ़ा हुआ है, तो आपको उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट देखिए, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द मशीन एट द रेट 20% पर एनम ऑन WDV मेथड। अब देखिए आपने एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर लिया और क्योंकि आपने इसको असेट ट्रीट किया है आपने इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया, बट अब लॉजिकली सोचो क्या ये डेप्रिसिएशन का नीड है? सर ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे थोड़ी ना हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बट आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखा है और क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखा है मतलब आपका उन ईयर्स का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब देख लेंगे प्रॉफिट अंडरस्टेटेड होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस विच रिड्यूसेस योर प्रॉफिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन ईयर्स के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देना पड़ेगा जितने अमाउंट का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करके रखा है। तो आप लोग को एक बार प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट हम पहले से बना के रखा है आप लोग का टाइम सेव करने के लिए। सॉल्व करते हैं फटाफट और वापस हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए तो फॉर्मेट में हम क्या किया है, सारे ईयर्स को प्लॉट किया और प्रॉफिट लॉस जैसे का था वैसे का वैसा इसको खाली प्लॉट कर दिया एंड एक कॉलम बना है एडजस्टमेंट्स का। अब हम लोग जो एडजस्टमेंट्स ऊपर में डिस्कस किए थे उनको हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो पहला वाला देखिए 2015 में क्या एडजस्टमेंट था, हम इसको एक बार इरेज करते हैं आप लोग के लिए और हम लोग वापस से इसको एक बार डिस्कस करते हैं। तब तक आप लोग सोचिए क्या होगा। 2015 में 41,500 का अबनॉर्मल लॉस आ चुका है। वापस से बोल रहे हैं सर लॉस हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है, लॉस रिड्यूसेस आवर प्रॉफिट, सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड ऐड इट बैक।
लॉस हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर कंसिडरिंग दे, तो आपको इसको वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2015 में इस 41,500 को ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक अबनॉर्मल गेन है 40,000 रुपीज का 2016 में। गेन आपके प्रॉफिट को अननेसेसरीली इंक्रीज कर देता है, तो ठीक करने के लिए आप क्या करो, डिक्रीज कर दो, माइनस कर दो। सो माइनस 40,000। डन दो एडजस्टमेंट। कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट, 2015 का आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक जब भी ओवर वैल्यूड होता है तो वो आपके प्रॉफिट को अननेसेसरीली इंक्रीज कर देता है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा बाय रुपीज 40,000। तो 2015 में हम लोग 40,000 रुपीज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। अगेन सर, क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो वो आपके प्रॉफिट को कम कर देता है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय सेम अमाउंट ऑफ रुपीज 40,000। आई होप यहां तक का डिस्कशन क्लियर है आप लोग को। लास्ट, डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट। डेप्रीसिएशन देखिए, 60,000 रुपीज का रिपेयर था जिसको आपने मशीन माना है। अब यहां पे ईयर बहुत ध्यान से देखिएगा, जुलाई 2017 आपको डेटा दिया है, जुलाई 2017। अब ये 31 मार्च 17 में तो आएगा नहीं, क्योंकि मार्च के बाद जुलाई आता है। तो टेक्निकली आपको इसको कहां पे एडजस्ट करना चाहिए, 2018 में आपको इसको एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्टमेंट क्या होगा, सर ये एक्सपेंस था लेकिन हम लोगों ने इसको असेट मान लिया, तो अब अगर हम लोग इसको एक्सपेंस मानेंगे तो वो हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2018 के प्रॉफिट को कम कर देंगे बाय रुपीज 60,000। 2018 में माइनस 60,000। क्लियर? अच्छा, अब डेप्रीसिएशन का एक वर्किंग नोट बनाते हैं छोटा सा। डेप्रीसिएशन रेट याद रखिएगा 20% पर एनम एंड डब्ल्यूडीवी मेथड पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया। तो देखिए यहां पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं। व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ असेट, व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ असेट ऑन 1st of July 2017, जिस दिन आपने इस असेट को पहली बार खरीदा था, 60,000 रुपीज। अब आपने पक्का उस ईयर पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा, सो लेस डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 17-18 आपने चार्ज किया होगा। क्योंकि डेप्रीसिएशन का रेट 20% है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60,000 इंटू 20% इंटू, क्योंकि आपने अप्रैल मई को असेट यूज नहीं किया है, अप्रैल मई को आपने यूज नहीं किया है, जून में भी यूज नहीं किया, वेरी सॉरी, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स आपने यूज नहीं किया है। आपने एसेट को कब खरीदा, जुलाई में खरीदा है, तो जुलाई से लेके मार्च पक्का आपने 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन चार्ज कर रखा होगा। कितना आता है कैलकुलेट करते, 60,000 इंटू 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दैट इज रुपीज 9,000। आपने ये डेप्रीसिएशन इस पे चार्ज कर रखा होगा, और क्योंकि आपने इसको चार्ज किया होगा ये आपके प्रॉफिट को कम कर देता है। लेकिन सर वो असेट है ही नहीं, जो चीज असेट है ही नहीं उस पर डेप्रीसिएशन आ ही नहीं सकते। तो आप क्या करो, उस साल के प्रॉफिट को वापस से ऐड बैक कर दो। सर कौन से ईयर के, 17-18, इसको हम लोग ऐड बैक कर देते हैं रुपीज 9,000। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने इसको आगे भी तो असेट माना होगा, आपने इसको 2019 में भी असेट माना होगा, और अगर 2019 में आपने इसको असेट माना होगा तो पक्का आपने इस पे डेप्रीसिएशन भी चार्ज किया होगा। सो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ असेट ऑन 1st of April 2018, वही इसको हम कॉपी कर रहे हैं वापस, 51,000। आपने इस पे पक्का डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा, लेस डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 18-19, एंड क्योंकि ये डब्ल्यूडीवी मेथड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 51,000 पे 20% फॉर द एंटायर ईयर। सो कितना आता है, 51,000 इंटू 20% इज 10,200। ये डेप्रीसिएशन आपने चार्ज किया होगा। तो आप क्या करो, इस डेप्रीसिएशन को भी वापस से ऐड बैक कर दो। समझ में आप लोग को? कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब इस प्रॉफिट को इन आइटम्स के संग एडजस्ट करेंगे जो भी हम लोगों ने किया। तो पहला वाला क्या होगा, 80,000, इसको आपने इंक्रीज किया था 41,500 से और फिर रिड्यूस किया था 40,000 से, मतलब अल्टीमेटली 81,500।
नेक्स्ट 2016 तो देखिए नलीफाई हो गया, तो वापस आपका 1,05,000 ही आएगा। उसके बाद 2017 में 20,000, 2018 में 1,80,000 माइनस 60 प्लस 9,000 विच इज 1,29,000 और लास्ट ईयर में 2,10,200। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेट्स नहीं है, अपने लोग आगे नेक्स्ट एक सेशन करेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे वेट्स को यूज करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में वेट्स नहीं है, आप इस कॉलम को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो आपके पास वेटेड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, आप इसको ऐड कर लो, इसका आप टोटल निकाल लो। टोटल कितना आता है? 81,500 प्लस 105 माइनस 20,000 प्लस 129 प्लस 210,200, तो ये आपका आ रहा है 50,5700 50,5700, ठीक है। ये आपका टोटल प्रॉफिट आया। अब आपको यहां पे क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। सो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो 3 था आपने ऊपर देखे थे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? जो फिगर हम लोगों ने अभी कंप्यूट किया 505,700 डिवाइडेड बाई 5 साल का एवरेज है इंटू 3, डन, डिवाइड बाई 5 इंटू 3। सो द आंसर गुडविल इज कमिंग 303,420। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आई रियली होप कि आप लोग को सेशन थोड़ा सा फास्ट था, जस्ट रिवीजन पर्पस के लिए आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कुछ भी सीखने मिला हो, अगर आपके प्रिपरेशन में कुछ भी बूस्ट हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के संग शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, ध्यान रखो आप लोग अपना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।